हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे सेशन को और ये सेशन हो रहा है आपका सीजीएल प्री 2023 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें एंड कॉमेंट करके बता दीजिए सब परफेक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग की। ये क्लास आपकी कब स्टार्ट होती है? तो क्लास की जो टाइमिंग है वो है 6:30 बजे शाम में। 6:30 बजे शाम में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। आप सभी टाइम से आकर के क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि रेगुलर ये हो रहा है आपके लिए। रेगुलर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो आप सभी के लिए बहुत ही एडवांटेजेबल ये सेशन आप लोगों के लिए होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डू समथिंग नाउ, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर लेटर। तो आप जो है अपने लाइफ में अपने साथ इतना अच्छा कर लो कि लाइफ में जब मूव ऑन लाइफ करेगी फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आप अपने आप को थैंक यू बोल सको, है ना। तो कभी कभी हम खुद से ही धोखा, खुद को ही चीट करते हैं बार बार कि नहीं कर लेंगे और करते नहीं है। तो इट्स अ काइंड ऑफ चीटिंग, है ना, जो आप अपने साथ कर रहे हो। तो फ्यूचर में अपने साथ प्रेजेंट में इतना अच्छा कर लो कि फ्यूचर में खुद को थैंक यू बोलो और अच्छा लगे अपना जो है काम देख करके। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को। चलिए, आई हैव रिटन अ लेटर फॉर द इशू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो इसमें एरर क्या होगा इस क्वेश्चन में बताइए। I have written a letter for the issue of sports equipments। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेक्शन से। आई हैव आप देख रहे हैं तो हैव के साथ V3 आप यूज करते हैं, रिटन, ठीक है। अ लेटर फॉर द इशू, ठीक है, फॉर द इशू। और आ के बाद जो भी नाउन आता है आ और एन के बाद वो सिंगुलर यूज किया जाता है। फॉर द इशू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। गाइस, जो ये आपका वर्ड इक्विपमेंट है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो इक्विपमेंट है, इंफॉर्मेशन है, अल्फाबेट है, सीनरी है, बैगेज है, लगेज है, मशीनरी है ना, ये सारे के सारे नाउन्स अनकाउंटेबल हैं और इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं विद सिंगुलर वर्ब। और कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल्स इनके साथ हम यूज नहीं करते हैं। भले ये सिंगुलर ही यूज किए जाएं, बट इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी आ और एन का यूज इनके साथ आप कभी नहीं करते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ सी पार्ट, इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा। नेक्स्ट वन गाइज, many people have lost their lives in sea। so सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? many people have lost their lives in sea। so स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेक्शन से गाइज। many के साथ जब भी कोई नाउन आता है तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। many के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एंड many आ के साथ many प्लस आ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सो many पीपल है प्लूरल, तो आपने यहाँ पर वर्ब यूज किया हेल्पिंग वर्ब हैव का। हैव लॉस्ट देयर लाइव्स देयर यहाँ हमने क्यों किया है? जस्ट बिकॉज पीपल आया, तो पीपल का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा दैट इज देयर लाइव्स इन सी नहीं होगा, क्या होगा? ऑन सी हो जाएगा। आंसर सी पार्ट है। ऑन सी होता है, एट सी, ऑन सी होता है। जब आप यूज करते हो ये फ्रेज एट सी, तो एट सी की मीनिंग होती है कंफ्यूजन में होना। शी इज एट सी, इट मीन्स कि वो कंफ्यूज्ड है। वो क्या है? वो कंफ्यूज्ड है, वो पजल्ड है। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूजन और ऑन सी मतलब होता है डूब जाना, है ना। चलिए नेक्स्ट, ऑन सी मतलब समुद्र में डूब जाना। मिस्टर रॉयज आईज वाइडेंड इन सरप्राइज। थर्ड क्वेश्चन में क्या आंसर होगा बताइए। मिस्टर रॉयज आईज वाइडेंड इन सरप्राइज। वाइडेंड यानी कि चौड़ी हो गई उनकी आंखें सरप्राइज में। तो आईज, मिस्टर रॉयज, यहाँ देखो रॉय की आईज,
दोनों का रिलेशन बताया गया, तो रिलेशन हम एपोस्ट्रोफी या ऑफ से बताते हैं। आईज ऑफ मिस्टर रॉय भी हो सकता था और मिस्टर रॉयज आईज भी हो सकता था। तो ये जो आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं ये हमेशा लिविंग बीइंग के साथ में होता है। एंड रिलेशन बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी को हटा करके ऑफ का यूज हमेशा नॉन लिविंग के साथ करते हैं जनरली, है ना। जब भी हमें रिलेशन बताना होता है, जब भी हमें अपना जो है कनेक्शन बताना होता है, तब हम नॉन लिविंग के साथ में ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेग्स, द टेबल्स लेग्स नहीं होता है, द लेग्स ऑफ द टेबल होता है, क्योंकि टेबल आपका नॉन लिविंग है। तो रिलेशन बताने के लिए नॉन लिविंग में हम ऑफ का यूज करते हैं, बट लिविंग में रिलेशन बताने के लिए, कनेक्शन बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। क्लियर है? सो मिस्टर रॉयज आईज वाइडेंड, चौड़ी हो गई, इन सरप्राइज, सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, नो एरर इस सेंटेंस का आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ। They wondered how many windows were in their room. फोर्थ का आंसर क्या होगा बताइए। चलिए फोर्थ का आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। देयर रूम नहीं होगा, देखो यहाँ पर दे वंडर्ड, वो बिल्कुल सरप्राइज्ड थे। हाउ मेनी विंडोज, कितने विंडोज उनके रूम में हैं। तो इसको दो तरीके से करेक्ट कर सकते हो। इधर यू कैन यूज वर देयर इन द, पहला है आपका वर देयर इन द रूम, है ना। और दूसरा जो इसका तरीका हो सकता है सेंटेंस को करेक्ट करने का, वो हो सकता है वर इन देयर रूम। आई बात समझ में? कैसे करना है आपको? वर इन देयर रूम हो जाएगा या फिर वर देयर इन द रूम हो जाएगा। देयर रूम नहीं होगा कभी भी। देयर रूम आप कर सकते हो जब इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन अभी तो सेंटेंस में पता चल गया ना किस चीज की हम बात कर रहे हैं, तो फिर देयर का यूज वहां यूज करना सही नहीं है। वर देयर इन द रूम या फिर वर इन देयर रूम। ओके, नेक्स्ट। एरर आपका किस पार्ट में है? सी पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट वन गाइस। There were curtains over the cracked glass. चलिए फिफ्थ का आंसर क्या होगा गाइस? There were curtains over the cracked glass. Okay, let's get started. अब देखो देयर के साथ प्लूरल वर्ब हम उस केस में यूज करेंगे जब इसके बाद नाउन प्लूरल हो। तो कर्टेन्स तो नाउन क्या है? प्लूरल है ना। ये जो नाउन आपने यूज किया है कर्टेन्स, ये प्लूरल है। अब अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। सो देयर के साथ हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वर्ब्स यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है ना। सब्जेक्ट प्लूरल है या सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने वर यूज कर दिया है। सो देयर वर कर्टेन्स ओवर द क्रैक्ड ग्लास। कोई भी एरर इस सेंटेंस में नहीं है, नो एरर इसका आंसर हो जाएगा। ओवर हम यूज करते हैं जब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ हम ओवर का यूज करते हैं। कोई भी चीज वर्टिकल है तो एबव का यूज करते हैं, ऐसा कुछ वर्टिकल है ना, सीधा सीधा है सेंटर में, तो हम एबव का यूज करते हैं और इस तरह ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल होगा तो ओवर होगा, वर्टिकल होगा तो एबव होगा, ठीक है। द डेकोरेशन ऑन द वॉल वर अ हॉर्स पेंटिंग। चले नेक्स्ट वन गाइस। द डेकोरेशन ऑन द वॉल वर अ हॉर्स पेंटिंग। भाई अगर हम इस सेंटेंस को देखें घूर के तो भी आंसर हमें, घूरे बिना तो भी आंसर हमें समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं डेकोरेशन, ये जो नाउन है हमारा, जिस भी वर्ड के लास्ट में TION होता है वो नाउन होता है। तो जो नाउन है हमारा ना, ये सिंगुलर है और फिर ऑन हमने एक प्रेपोजिशन यूज कर रखा है। इस प्रेपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट वॉल आया हुआ है,
तो गाइज देखो ना, ये डेकोरेशन आपका रियल सब्जेक्ट है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगा। द डेकोरेशन ऑन द वॉल वॉज होना चाहिए, वर नहीं होना चाहिए। सो द डेकोरेशन ऑन द वॉल वॉज अ हॉर्स पेंटिंग। द एरर इज इन द सी पार्ट गाइज। I have checked this month calendar. I have checked this month calendar. 7th का आंसर क्या होगा बताइए? Okay. So I have checked this month calendar. You can see have आपने यूज किया है और have के बाद V3 आ चुका है। have के बाद V3 आता है जब has, have, had को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दिस मंथ कैलेंडर, गाइज ये मंथ भी नाउन है और ये कैलेंडर भी नाउन है। आप दो नाउन को ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, इनमें कुछ रिलेशन आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिलेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया कि जब रिलेशन या कनेक्शन बताते हो तब आप एपोस्ट्रोफी या ऑफ का यूज करते हो, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी मैंने बताया कि आप लिविंग बीइंग के साथ करते हैं, ऑफ का यूज आप हमेशा नॉन लिविंग के साथ करते हैं, सिंपल है। सो बट एपोस्ट्रोफी का यूज, आपको लग रहा होगा कि ये नॉन लिविंग है तो ऑफ लगा देंगे, बट एपोस्ट्रोफी का यूज हम कर सकते हैं टाइम के साथ, अमाउंट के साथ, डिस्टेंस के साथ, वेट के साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। एंड ऑफ का यूज हमेशा नॉन लिविंग के साथ होता है, बट एपोस्ट्रोफी टाइम, अमाउंट, डिस्टेंस, वेट एंड लिविंग बीइंग के साथ हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टाइम बताया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंथ्स कैलेंडर हो जाएगा। मंथ कैलेंडर नहीं, मंथ्स कैलेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट वन गाइज, द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक्स इज वन ऑफ द प्रेसियस इंस्टीट्यूशंस। चलिए बताइए क्या होगा। द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक्स is one of the precious institutions. बहुत सिंपल सी चीज है। रोमन चर्च यहाँ पर नाउन है, सब्जेक्ट है, और इसके बाद ऑफ आ चुका है, तो ऑफ ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का कैथोलिक्स प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस नाउन, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ वर्ब यूज किया हुआ है इज वन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फ्रेज स्टार्ट हो रहा है, वन ऑफ द precious institutions। जब भी one of the, either of, neither of, a number of, the number of, most of, any of, इनका यूज आप करते हो तो इनके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि यहाँ चीजें हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्शन हम बहुत सारी चीजों में करते हैं, दैट इज वाई द नाउन इज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। तो इंस्टीट्यूशंस हमने यहाँ यूज कर रखा है, इंस्टीट्यूशंस। नाउ द प्रेसियस, प्रेसियस क्या है, प्रेसियस एडजेक्टिव है जो इस इंस्टीट्यूशंस को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, और वन ऑफ द के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है ही, तो आंसर यहाँ नो एरर आपका हो जाता है। नेक्स्ट वन, द प्लेन हैज संक द शिप। द प्लेन हैज शंक द शिप, आंसर क्या होगा बताइए। चलिए 9th का आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखिए, प्लेन को डूबने के लिए हम कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अगर डूब रहा है तो उसके लिए यूज किया जाता है सिंक का, ठीक है। इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म इसका संक होता है, और थर्ड फॉर्म भी इसका संक होता है, ठीक है। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म एक होता है संकेन, संकेन, संकेन होता है इसका एडजेक्टिव फॉर्म। संकेन क्या होता है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है ना। और लिविंग के लिए अगर कोई बच्चा, कोई इंसान डूब रहा है तो लिविंग के लिए यूज करते हैं हम ड्रोन का, ड्रोन का, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म है ड्रोन। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, मैं यहां लिख देती हूँ, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म ड्रोन्ड होता है, और थर्ड फॉर्म भी ड्रोन्ड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्लेन जो है, द प्लेन हैज संक द शिप, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन का जो है डूबने की बात हो रही है कि प्लेन ने जो है शिप को डुबा दिया, प्लेन होगा शिप पे तो इसकी वजह से शिप डूब गया, तो यहाँ पर संक ही करेक्ट होगा। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी संक। संकिन होता है एडजेक्टिव, संकिन शिप ये एडजेक्टिव है, बट इसका जो वर्बल फॉर्म होता है वो संक ही होता है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में सिंक होता है, नॉन लिविंग के डूबने के लिए सिंक आता है, सिंक आता है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में संक होता है, एंड थर्ड फॉर्म में भी संक ही होता है। तो आंसर गाइज यहाँ हो जाएगा सी पार्ट।
सॉरी सी पार्ट नहीं होगा या नो एरर होगा, आई एम रियली सॉरी, सी पार्ट नहीं नो एरर होगा क्योंकि सेंटेंस करेक्ट है। प्लेन का शिप का डूबना है ना, तो शिप के डूबने के लिए हम संक करते हैं, इंसान के डूबने के लिए हम ड्रोन करेंगे, तो नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ही लीन्स फॉरवर्ड टू शट द डोर, ही लीन्स फॉरवर्ड टू शट द डोर, क्या होगा बताइए। चलिए भाई आंसर फटाफट से बता दीजिए और वीडियो को आप सभी शेयर भी करते रहिए। लीन मतलब क्या होता है? लीन मतलब होता है आगे बढ़ना, है ना। लीन फॉरवर्ड ये दोनों साथ में यूज किए जाते हैं, लीन फॉरवर्ड है ना, टू मूव फॉरवर्ड, इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाना। सो ही लीन्स फॉरवर्ड टू शट द डोर। अब यहाँ अगर लुकिंग फॉरवर्ड होता तो शटिंग होता, बट लीन्स फॉरवर्ड है तो यहाँ शट ही करेक्ट होगा। और टू के साथ V1 यूज किया जाता है हमेशा, टू के साथ V1 आता है। देयर आर सम फ्रेजेस विद देम वी यूज वर्ब्स ING फॉर्म विद टू, जिसमें आपका विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, अवर्स टू, प्रॉन टू, अडिक्टेड टू, ये सारे आपके फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ में हम VING यूज करते हैं। बट लीन्स फॉरवर्ड टू के साथ वी यूज ओनली वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट वन गाइज, इस क्वेश्चन में आपको एंटोनिम्स बताने हैं, यहाँ सिनोनिम नहीं बताना, आपको एंटोनिम बताना है। तो इस क्वेश्चन का एंटोनिम क्या होगा बताइए, आपको एंटोनिम्स बताने हैं। पैल्पेबल, पैल्पेबल का मतलब होता है जो क्लियर हो, जो कॉम्प्रिहेंसिबल हो, यानी कि जो अस्पष्ट हो, है ना, जो अस्पष्ट हो, जो ल्यूसिड हो, जो समझा जा सके, ठीक है। सो परसेप्टिबल मतलब क्या होता है? परसेप्टिबल होता है जिसे समझा जा सके, जो समझ में आए, विच कैन बी अंडरस्टूड, जिसे समझ सके हम। पैल्पेबल मीन्स अस्पष्ट ही होता है और परसेप्टिबल मीन्स होता है विच कैन बी अंडरस्टूड, जिसे समझा जा सके, जो अस्पष्ट हो, जो क्लियर हो। इनटैंजिबल की मीनिंग होती है विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, दैट इज इनटैंजिबल, तो आंसर ये नहीं होगा। ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है? जो धुंधला हो, जो दिखाई ही ना पड़े, है ना। यहाँ पर चीजें अस्पष्ट है, यहाँ धुंधला, आंसर हो जाएगा ऑब्सक्योर। अस्पष्ट ये क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट वन, फीबल, फीबल मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, साउंड, रोबस्ट या वीक, फीबल। फीबल मीन्स क्या होता है? जो कमजोर होता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा साउंड, नहीं होगा, साउंड मीन्स होता है हेल्दी। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। रोबस्ट मीन्स होता है मजबूत, एंड वीक कमजोर, तो वीक इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो है स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन। प्लॉजिबल, इम्प्रॉबेबल, रीजनेबल, अनलाइकली एंड प्रीपोस्टरस, क्या आंसर होगा बताइए जरा। प्लॉजिबल 13th का गाइस क्या आंसर होगा बताइए। चलिए, सो प्लॉजिबल मीन्स होता है विच इज रीजनेबल, जो तार्किक हो, क्या हो? जो तार्किक हो, जो रीजनेबल हो, जिसे समझा जा सके। इम्प्रॉबेबल मीन्स होता है जो इम्पॉसिबल हो, क्या हो? जो इम्पॉसिबल हो, जो असंभव हो। रीजनेबल मीन्स क्या होता है? तार्किक होना। प्लॉजिबल का सिनोनिम रीजनेबल है। अनलाइकली मीन्स होता है जो इम्प्रॉबेबल हो, यानी कि जो असंभव हो, विच कैन नॉट बी हैपन, जो हो ना पाए, उसे अनलाइकली कहते हैं। प्रीपोस्टरस मीन्स क्या होता है? प्रीपोस्टरस मीन्स होता है रिडिक्यूलस, यानी कि बिल्कुल हास्यास्पद होना। सो आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन, प्रीपोस्टरस। नेक्स्ट वन गाइज, एराउज, क्या होगा? एराउज का सॉरी एंटोनिम क्या होगा बताइए। एराउज मीन्स होता क्या है? एराउज मीन्स होता है उकसाना, यानी कि प्रवोक करना, प्रवोक करना, इंसाइट करना किसी को, एनकरेज करना, है ना, ठीक है। सो सीज मीन्स क्या होता है? सीज मीन्स होता है डिसेंचेंट,
डिसएंचेंट, डिसएंचेंट का मीनिंग भी होता है किसी को एराउज करना, किसी को अब देखो डिस्करेज, एराउज क्या होता है, प्रवोक करना, डिस्करेज मीन्स क्या होता है, किसी को हतोत्साहित कर देना, है ना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिस्करेज। इनसाइट होगा प्रवोक करना, सीज होता है मतलब रोकना किसी को, सीज होता है स्टॉप, सीज मीन्स क्या होता है, स्टॉप, ये नहीं होगा आंसर। डिसएंचेंट भी नहीं होगा, डिस्करेज हो जाएगा, ठीक है। एराउज का सेकेंड ऑप्शन डिस्करेज हो जाएगा। नेक्स्ट, एविडेंट, अनक्लियर, हिडन, ड्यूबियस या ओबियस। एंटोनिम देखें तो क्या होगा, तो यहां से एंटोनिम स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहां से देखा जाए, ठीक है, तो यहां से एंटोनिम आपको बताना है, सॉरी आपको सिनोनिम बताना है यहाँ से, तो सिनोनिम आप बताइएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सिनोनिम बताना। एविडेंट का क्या होगा सिनोनिम, एविडेंट मीन्स होता है विच इज क्लियर, जो क्लियर हो, जो स्पष्ट हो, जो पैल्पेबल हो, जो परसेप्टिबल हो, जो ल्यूसिड हो, जो कॉम्प्रिहेंसिबल हो, है ना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनक्लियर, हिडन तो बिल्कुल नहीं होगा, ड्यूबियस जिसमें संदेह हो, आंसर ओबियस हो जाएगा जो क्लियर हो, ठीक है, डी ऑप्शन। ओके, द बोट्स सेल डैश द रिवर, 16th का आंसर क्या होगा, द बोट्स सेल डैश द रिवर। चलिए, द बोट्स सेल इन द रिवर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नीदर प्रेरणा नॉर प्रिया डैश वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंस डे, बताएंगे आंसर क्या होगा। देखिए नॉर का एंड और का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते, तो प्रिया सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, बट अब देख रहे हैं वर्किंग आया हुआ है, वर्किंग आया जो है, क्रिया हो रही है, यहाँ पर एक्शन आपका चल रहा है, तो विल नहीं करोगे, क्योंकि विल भी आता तो सोचते हम, आर होगा नहीं, क्योंकि इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं, जो भी वर्ब आगे आती है वो और या नॉर के नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के बाद आती है, के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि प्रिया सिंगुलर है, इज वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंस डे। आई एम tired dash walking, I'm tired dash walking, तो टायर्ड के साथ ना फिक्स प्रपोजिशन हमेशा से यूज किया गया है ऑफ का, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, वन शुड नॉट क्वेश्चन डैश डज नॉट कंसर्न हिम और हर, वन शुड नॉट क्वेश्चन मतलब किसी को भी वो सवाल नहीं करना चाहिए जो उससे संबंधित ना हो, है ना, जो किसी इंसान से संबंधित सवाल ना हो उसे नहीं करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, दैट डज नॉट कंसर्न या व्हाटएवर या व्हाट या व्हिच। द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर हियर, द क्वेश्चन what the question I'm going to ask, it is not given here, तो आंसर which नहीं होगा, is the answer is what does not concern him or her, है ना। नेक्स्ट वन, Sohail carefully put the painting dash the wall, Sohail carefully put the painting on the wall, what is the answer guys, चलिए on the wall हो जाएगा, the first option here is the correct option. Next, best thing since sliced bread, तो आंसर क्या होगा इसका, चलिए best thing since sliced bread, happy when someone leaves, a good invention, a good food, none of the above. बेस्ट थिंग सिंस यहाँ पर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और जब हम टाइम को मतलब अभी तक ये सबसे अच्छी चीज है, अभी तक के बाद ये सबसे अच्छी चीज है, इसकी यही मीनिंग होती है, इसका आंसर हो जाएगा अ गुड इन्वेंशन, एक अच्छा एक नया आविष्कार, ठीक है। नेक्स्ट वन, हिट द नेल ऑन द हेड,
Do say something exactly right, attack someone at the right time, create problems for others, get into conspiracy. No, no. The correct answer is here. Do or say something. किसी एग्जैक्ट राइट टाइम पर कोई चीज करना या बोलने को हम बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब आप जब पढ़ रहे होते हो तो अपने जो है ऐसे ही नेल को हिट करते हो हेड से, आपको नया आइडिया आ जाता है, कुछ नया आप सोचते हो, सो दैट इज द हिट द नेल ऑन द हेड। सो फर्स्ट ऑप्शन हियर इज द करेक्ट। व्हेन पिक्स फ्लाई, व्हेन पिक्स फ्लाई इसकी मीनिंग क्या होती है? समथिंग दैट विल नेवर हैपन, व्हाट मिरेकल हैपेंस, when there is a sudden change in the weather, when something bad is about to happen. कभी भी pigs fly नहीं कर सकते हैं. So this idiom is used for a event which never gonna happen. एक ऐसे event के लिए हम use करते हैं जो कभी नहीं होने वाला है, एक ऐसी चीज के लिए use करते हैं. So when pigs fly is the when something that will never happen, वो चीज जो कभी होगी नहीं, उस चीज को बताने के लिए we use this idiom when pigs fly. Next one, guys. Okay, hear it on the grapevine. Next one, hear it on the grapevine. To hear screams for somewhere, to hear a secret from the third person, to hear some rumors about something, and to hear the rustling of a tree. तो आंसर क्या होगा 24th का? So yeah, the correct option is here, the C option. Grapevine यहाँ दिया गया ना, तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला आंसर करेक्ट है। देखिए, वर्ड्स की कुछ मीनिंग्स अगर ऑप्शंस में है तो वो ईडियम का आंसर कभी नहीं हो सकती हैं। सो टू हियर सम र्यूमर्स अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कुछ सुनना, दैट इज हियर इट ऑन द ग्रेपवाइन। एंड दिस आंसर आप बताओगे मुझे, दिस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अ चिप ऑन योर शोल्डर, this answer you let me know in the comment section. और आज के सेशन के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज।